हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया की। क्या है इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क दैट आउटलाइंस द स्ट्रेटजी एंड मेजर टू प्रमोट एंड रेगुलेट इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। इट फॉर्मुलेटेड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। द FTP एम्स टू बूस्ट इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड, इम्प्रूव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी। अब जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ये जो फ्रेमवर्क है जिसका काम है कि इंडिया के एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, इंपोर्ट को प्रमोट करना, और जो कि डायरेक्टरेट जनरल जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा बनाई गई, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में काम करती है। इसका एम है कि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दो, इम्प्रूव करो इकोनॉमिक ग्रोथ को, और जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करो। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। बूस्ट एक्सपोर्ट की प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। अब एक्सपोर्ट बूस्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है बाहर से पैसा आएगा तो फॉरेन एक्सचेंजिंग को अर्न करने में मदद करेगा। फिर है इनहेंस कॉम्पिटिटिवनेस, इक्विप इंडियन बिजनेसेस टू कम्पीट ग्लोबली। इनहेंस कॉम्पिटिटिवनेस, इक्विप इंडियन बिजनेसेस टू कम्पीट ग्लोबली। अब जो हमारे इंडियन बिजनेसेस हैं उनको मतलब ग्लोबली कॉम्पीट करने में मदद करेगा, कंपटीशन बढ़ाएगा। फिर है फैसिलिटेट ट्रेड, सिंप्लीफाइज ट्रेड रेगुलेशन एंड प्रोसेस टू मेक इट ईजियर फॉर बिजनेसेस टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब ट्रेड को होता है कि उनको उनके जो रूल्स रेगुलेशन इस तरह के होंगे कि उनको बाहर भेजना अपना सामान आसान बनाएगा। फिर आते हैं सुटेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है? फिर आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंस ट्रेड ग्रोथ विद एनवायरमेंटल एंड सोशल गोल्स। अब ये एक होता है बैलेंस करे कि ट्रेड ग्रोथ हो, इन्वायरमेंटली मतलब परफेक्ट हो, सोशली गोल अचीव कर रहा हो। फिर डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट मार्केट। अब इस एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई करेगा कैसे? रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फ्यू मार्केट बाय एनकरेजिंग एक्सपोर्टर टू इमर्जिंग इकोनॉमीज। फिर आते हैं प्रमोट मेक इन इंडिया, एनकरेज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर फॉर बोथ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। अब हमें मेक इन इंडिया के लिए ये एक तरह से इनकरेज करे कि यहाँ से हम बना के अपना सामान को बाहर भेजें और फिर वहाँ से ले आएँ, एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। फिर है फीचर्स ऑफ करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 से लेके 2028 तक जो अभी है, मतलब 2023 से 2028 तक एप्लीकेबल जो रहेगी। फिर है फोकस ऑन डिजिटाइजेशन, ग्रेटर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन इंक्लूडिंग पेपरलेस फाइलिंग एंड ट्रैकिंग थ्रू DGFT प्लेटफॉर्म। ये डिजिटाइजेशन पे इन्होंने फोकस किया। डिजिटलाइजेशन जो है कि पेपरलेस फाइलिंग होगी, ये सारी चीज़ ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, रिप्लेस ट्रेडिशनल सब्सिडीज विद WTO कंप्लेंट स्कीम लाइक RODTEP, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। फिर है कि स्पेसिफिक इनिशिएटिव फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर लाइक टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट। अब इसमें एक्सपोर्ट के लिए स्कीम चलाई गई, जैसे कि हमारी ये जो है क्रेडिट लाइन मिल रही है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को कि जो एक अलग तरह की टेक्सटाइल होती है कि कपड़े वाली नहीं, कि जो हमारी स्पेशल तरह की है कि ऐसे जो फुटबॉल इसमें यूज़ हो रही है, या फिर हमारे जो मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, या फिर जो हमारे जैसे ऑर्थोपेडिक ग्लव्स आ रहे हैं, इन चीज़ों में यूज़ हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। फिर आते हैं कि हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, इन लोगों के लिए कि इन लोगों ने जो हमारा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रखी है उसके लिए। फिर डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्स एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट थ्रू वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव। अब कि ये क्या है कि एक तरह की कि जो है जैसे डिस्ट्रिक्ट को एक एक्सपोर्टर हब बना रहे हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये तरह का इनिशिएटिव है। फिर है सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर, रिडक्शन इन कंप्लायंस बर्डन फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स। अब एक तरह के ये बर्डन कम कर रहे हैं कि प्रोसेस आसान होगी तो उन्हें ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं होगी, वो पहले ही पता रहेगा अच्छा इस तरह की चीज़ें होनी है। फिर है इनकरेजिंग द सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ ऑरिजिन फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन होगी कहाँ से ऑरिजिन हो रहा है। फिर आते हैं incentive for e-commerce export, special provision to encourage small and medium businesses to leverage global e-commerce platform for export। जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो एक्सपोर्ट करने के लिए इन्हें
अलग से इंसेंटिव मिलता है। फिर है या इन्हें अलग तरह का इंसेंटिव दिया जाता है। फोकस ऑन एमएसएमई, सपोर्ट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। अब जैसे एमएसएमई है, ये लाइक फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए या कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बहुत सही है, तो इस पे सरकार फोकस करती है ताकि इन्हें और बेहतर बनाया जा सके फाइनेंशियल असिस्टेंस से या फिर और जॉब क्रिएट करके। फिर आते हैं स्कीम्स अंडर एफटीपी क्या है। आरओडीटीईपी स्कीम है, रिफंड्स एम्बेडेड टैक्सेस एंड ड्यूटीज नॉट रिफंडेड थ्रू एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म। अब जो है ये है कि जो और उसमें टैक्स ड्यूटीज़ हैं, जो जैसे रिफंडेबल नहीं होते, तो वो है कि इसमें उन्हें मिल जाएगा जो फॉरेन में जो है लगती हैं। फिर है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ड्यूटी एग्जम्पशन फॉर रॉ मटेरियल इंपोर्टेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट गुड। अब जैसे ये एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है कि ड्यूटी एग्जम्पशन उन्हें मिले कि आपने रॉ मटेरियल मंगाया कॉटन और शर्ट बना के उसे बाहर बेचा। फिर है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड, ईपीसीजी स्कीम अलाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। अब ये है कि ड्यूटी फ्री हमने इंपोर्ट जो है किया फॉर कैपिटल गुड फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन की, फिर हम उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस पर्पज़ के लिए। फिर हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम के तहत हमें उसमें जो है इंपोर्ट में छूट मिलती है। फिर है टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंट, TEE इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर क्लस्टर प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुड्स, जो होते हैं ना ग्रुप ऑफ चीज़ें हम बना के उसको बेच रहे हैं या सेल करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट पर्पस के लिए ही है। फिर आते हैं ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट, TMA सब्सिडीज टू मिटिगेट फ्राइट एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट फॉर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। जो सब्सिडीज़ हैं या हमारे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हैं, ये सारी चीज़ें असिस्टेंस मिलती है कि आपको कौन सा फॉलो करना चाहिए। फिर है SEIS सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्टिंग सर्विसेज। अब ये है कि इंसेंटिव मिलता है एक्सपोर्टिंग सर्विसेज के लिए, ये एक तरह की ये भी एक स्कीम है। फिर आते हैं मेजर हाइलाइट्स क्या है एक्सपोर्टर की, ईज ऑफ एक्सेस ऑनलाइन ट्रेड फैसिलिटेशन, applications and approval through DGFT online platform. Next is the self-reliance, greater emphasis on domestic manufacturing through public linked incentive scheme, जैसा कि we discussed. फिर है free trade agreement, greater utilization of free trade with countries like UAE, Australia and EU to new markets. फिर आते हैं सेक्टर स्पेसिफिक बेनिफिट क्या है, स्पेशल फोकस ऑन सेक्टर्स लाइक फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल। फिर है इम्पैक्ट क्या है, FTPs ऑन इंडियाज इकोनॉमी, इंक्रीज एक्सपोर्ट ग्रोथ होगा, बूस्ट इंडियाज एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल ट्रेड। नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इनहेंसेस FDI इनफ्लो बाय प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। फिर आते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, encourage labor incentive manufacturing and services। फिर आते हैं improve trade balance, strive to reduce trade deficits by promoting export। फिर आते हैं challenges क्या हैं, implementing FTPs, global economic volatility, external factor like economic recession and geopolitical conflict can affect the trade। फिर नेक्स्ट हमारा challenge compliance with the WTO rules, traditional export subsidies have been challenged under WTO नॉर्म्स की, जो बार बार गवर्नमेंट यहाँ के सब्सिडी देती है वो चीज़ गलत है कि जो WTO नॉर्म्स के अगेंस्ट चली आ रही है ये चीज़। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक इशूज हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एंड एडवोकेट पोर्ट कैपेसिटी हिंडर ट्रेड ग्रोथ। अब अगर जैसे अच्छे पोर्ट नहीं है, अच्छी हम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जा रही है, तो फिर ये एक तरह से प्रॉब्लम खड़ी करता है। फिर अवेयरनेस एंड अडॉप्शन, स्मॉल बिजनेसेस ऑफन लैक अवेयरनेस अबाउट FTP स्कीम एंड इंसेंटिव। अब जो अवेयरनेस है, अडॉप्शन है, वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए बहुत जो है अवेयरनेस उनमें लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो उन्हें इस तरह का अडॉप्ट करना आसान नहीं है कि उसके इंसेंटिव या स्कीम का वो फ़ायदा कैसे लेंगे। फिर है कि इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज़ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इट्स इंटरनेशनल trade strategy aimed at driving export-led growth and strengthening its position in the global market by addressing the challenges and leveraging new opportunities. FTP contributes to the vision of making India's 5 trillion economy. इसी के साथ आपका ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।